शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने जमाने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार शख्स था, बड़ी ऐश और इशरत में जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे खत्म हो गए, फुक्र का वक्त आ गया, मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया था। एक दिन गुस्से में घर से निकला, एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं, कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी हुई थीं और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगीं, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाकया बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। और वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया है, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, उसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूंगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाया है। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहां से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया और कहा कि हजरत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फुक्र फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ, एक औरत से 10 दिनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फहम और समझ ज़्यादा अता की थी, मैं उसका ख़ास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुजरा कि मुझे घर से एक ख़त मसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकला। 8,000 दिनार मेरे पास थे। उस वक़्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों रुपए बनते हैं। 8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उस इंतज़ार गाह में पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है, फुक्र फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने को दे देते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब उसके पास पहुंचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए हो बोलो। वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तर मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और उसी 10 दिनार से जो मैंने आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता, उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और घबरा के मैं उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई। यकदम याद आया, वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा किया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज्यादा डाल दी हो।
اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا، سامنے ایک دروازہ تھا، میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو عالی شان محل دکھائی دیے، سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں، اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا، اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پالید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی، میرے مجبور بندے کی مدد کی، آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتا ہے میں نے قبر میں 3 ساتھ گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے، جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان عمارت کھڑی تھی، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، میں حیران و پریشان تھا کہ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی معلوم نہیں، میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلتا ہوں، شاید اسے پتہ ہو۔ وہ وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی، جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا، 300 سال ہو گئے وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر مجھے دیکھا، شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں، یہاں ایک محدث رہتا ہے شاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی، اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اس سارے واقعے کو شاہ عبدالعزیز نے نقل کیا ہے جو بہت بڑے محدث ہیں۔